नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से हम मौजूद हैं लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। इकाना स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में। इकाना स्टेडियम क्रिकेट के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ फुटबॉल एकेडमी भी है। और इस वक्त हमारे साथ एकेडमी के जो फुटबॉल कोच हैं चंदन राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे चंदन राठौर जी से वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के जो आने वाले मैच हैं और ब्राज़ील के स्कोप के बारे में। तो चंदन जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू सर। आपने टीका टीका बताया, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। Tika taka means mostly of they play the lot of limited touches like 1-2 combination, play angle of support and making off run, playing on the space. So it's all about 1-2 touch, one touch, wall pass, one touch, wall pass. They love to play the more of positioning play football, not direct football. It's more about positioning play football. That's ओके, तो बात करते हैं दो मैच की। एक तो मैच जो है ब्राज़ील का मैच, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली बार बातचीत की थी। तो ब्राज़ील का मैच जो है मोरक्को से 1-1 ड्रा हो गया। आज जो मैच था, एक मैच जापान के साथ था। जापान ने भी अपनी मजबूत पकड़ दिखाते हुए मैच को ड्रॉ कर लिया। इस मैच के बारे में बताइए। सर, जापान आप एशिया में कहोगे तो हम काफ़ी सारे एजुकेशन में हम फॉलो करते हैं कि जापान इज़ ऑलवेज डोमिनेटिंग इन एशिया। बिकॉज क्या है कि उनका खुद का एक ओन फिलॉसफी है। उनके कोच, उनके प्लेयर्स, उनके जो भी कोचिंग स्टाफ है वो वेल ट्रेन होके यूरोप कंट्री में ट्रेन होके, अमेरिकन कम्युनिटी में ट्रेन होके वो अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करते हैं, जहाँ के अपने कोच को डेवलपमेंट करते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ जापान इज़ ग्रास टू स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है, इसलिए उनका जो फुटबॉल है बहुत हायर। तो आप देखा जाएगा आज के मैच में, जो लास्ट नाइट जो मैच हुआ है जापान वर्सेस नेदरलैंड ऑलवेज हमेशा टॉप 8 में या टॉप 16 में या टॉप 4 में हमेशा अपना एक पोजीशन बना के रखा है, जहाँ की नेदरलैंड को बहुत अच्छी टक्कर दी है। उन्होंने 2-2 किया है आज के मैच में जो लास्ट नाइट में हुआ है, और काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट देखा है जापान में। जो फाइनल थर्ड में कॉम्बिनेशन प्ले, कंट्रोलिंग इन डिफेंडिंग बैलेंस ऑफ द बैक फोर, और मिड थर्ड में जो उनका लिंकअप है फाइनल थर्ड से, बहुत अच्छा आज ये देखने मिला मैच में। जी, चलिए वापस लौटते हैं ब्राज़ील पर, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले इंटरव्यू में काफ़ी चर्चा की थी। और ब्राज़ील को लेके आप काफ़ी उत्साहित भी थे, और पूरी दुनिया के फुटबॉल प्रेमी जो है सांबा के लिए काफ़ी वो हैं। लेकिन ब्राज़ील का जो मोरक्को से मैच हुआ, वो थोड़ा सा ब्राज़ील के जो सपोर्टर्स हैं या प्रशंसक हैं या सांबा का जो जादू है, वो थोड़ा सा फीका नहीं करता? सर, कैसा है कि आप पहले मैच में इमीडिएटली किस पे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट मैच ऑलवेज बी अ मोर प्रेशर मैच, बिकॉज रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा रहता है, एंड स्पेशली द क्राउड। सो क्राउड ऑलवेज एक्सपेक्ट टू बी अ हाई डिमांड ऑफ द गेम. So Brazil is definitely is good country, and a lot of top players came from the Brazil, taking from the beginning like Pele. So one of the legendary of Brazilians. Then Rivaldo's, Roberto Carlos, काफ़ी सारे प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं। तो आप जो लास्ट मैच देखें मोरक्को इज ऑलमोस्ट मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर एज वेल एज ए टेक्निकली इन स्ट्रेटेजी जो उन्होंने प्लान किया था वाज रियली गुड। मैंने पूरी मैच देखा है। दे वाज प्लेइंग वेरी व्हाट वी कॉल एग्रेसिव फुटबॉल, बट ऑल्सो द टैक्टिकली दे वर प्लेइंग मोर ऑफ हाई प्रेसिंग, win the ball encounter, that is what I can see in the last match. और ब्राज़ील यस कहीं थोड़ा दबाव में खेला है, लेकिन बॉल पोजीशंस ज़्यादातर मोरक्को को रहा, और काफ़ी सारे बेस्ट मूवमेंट हमको देखने मिले जो मोरक्को के फाइनल थर्ड में। सर, मोरक्को की टीम जब 1-1 ड्रॉ किया उसने ब्राज़ील के खिलाफ, तो उनका जो प्लेयर्स थे, जो उनके कोच हैं, उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था जैसे उन्होंने वो जो मैच है उसको जीत लिया है। और मोरक्को के कोच ने कहा कि अब पिछली बार जो हमने परफॉर्म किया था, पिछली बार सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, हम उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो आपको लगता है कि मोरक्को ऐसा कर सकता है? सर, कर सकता है। इसमें एक बहुत अच्छा एक शब्द है, अगर आपने सुना भी होगा, गोल विन द मैच एंड डिफेंस विन द चैम्पियनशिप। ओके, सो व्हाट आई कैन सी राइट नाउ कि मोरक्को इज़ मोर प्रिपेयर वेल, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपना टैक्टिकल फेस दिखाया हुआ है फाइनल थर्ड में या मिड थर्ड में, जो लिंकअप था बैक फोर में, वो रियली ट्रिमेंडस। एंड अगर देखा जाओगे तो फुटबॉल्स the present World Cup is looking too fast, because the lot of rules got changed. The 7 rules got changed. For during the throw you have to be throw within the 5 seconds. Goalkeeper have a 5 seconds to be for the goal kick, and for the volley kick they have a 8 seconds. Lot of restriction for the restart of the play game, because ये पहली बार लागू हुआ है? पहली बार लागू हुआ है। रीस्टार्ट ऑफ द प्ले मीन्स बिकॉज द जो दर्शक आते हैं देखने के लिए, जो चेयर करने आते हैं पब्लिक, तो उनको क्या चाहिए, मोर एंटरटेनमेंट। द गेम्स लुक्स मोर लाइव इंस्टेड ऑफ मोर स्टॉपेज। दैट्स द रीज़न लॉट ऑफ
FIFA have implemented the good law, which is games look more better and enjoyable because the publics and the supporter want to see the match more live instead of more stoppage. अब injury होगा तो within the nearest lines you have to be come out within the 1 minute. If you're delaying the restart of the play of substitution, there also be the one player has to be wait outside if you're delaying the restart of the play. So there are 7 rules got changed in the FIFA and which really सपोज दैट कोई टीम अगर इन 7 रूलों में से किसी एक को नहीं कर पाती है तो उसके लिए पेनल्टी क्या है? the cautions will be a yellow card, but delaying the restart of the play and discipline of the game. That's the FIFA have started up, but there would be a depend of situation कि वो first warning देंगे, second warning देंगे. So everything is depend on the situations. But that laws really help the players to be look more faster because इसलिए ये faster की वजह से ground का distance भी बढ़ा दिया गया है. Okay. So 130 by 100. That's the ground size is now maintained up. तो इस बार ग्राउंड की साइज है वो 130 बाई 100 है. Yes. तो साइज बढ़ा दिया गया है ग्राउंड का बिकॉज की इंजरीज कम हो, मूवमेंट्स ज़्यादा हो, गोल स्कोरिंग ज़्यादा हो, तो इसलिए अभी फीफा ने कोशिश किया कि ग्राउंड बड़ा करे जिससे इंजरी प्लेयर्स के कम हो. That's तो अब तक जितने मैच हुए हैं उससे आपको क्या लगता है कि ये वर्ल्ड कप जो है पिछला वर्ल्ड कप हुआ था उससे कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव होने जा रहा है, कहीं ज़्यादा एक्साइटेड होने जा रहा है, कहीं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने जा रहा है? सर आप अभी कैसा है कि 2 पूल के मैचेस हुए हैं, अभी फ़िलहाल 2 पूल के मैचेस हुए हैं. तो जब तक अभी टोटल पूल जो हैं जब तक कंप्लीट नहीं हो सकते हैं तब तक हम किसी भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते बिकॉज फुटबॉल प्रीवियस वर्ल्ड कप में कहते हैं 1-2 ऑल बैक होना इजी होता था, लेकिन अभी के वर्ल्ड कप में 3 ऑल भी हो जाता है. सो क्या है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि किस पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये टीम अच्छी है कि ये दावेदार है कि ये दावेदार है. पेपर में हम कह सकते हैं कि दे आर चैम्पियन, बट वॉट इज़ ऑन द फील्ड दैट इज़ द एक्चुअल रिजल्ट. पेपर में आप कहोगे इंडिया भी चैंपियन है, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई हो जा रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल ग्राउंड में जाओगे तो आप रियलिटी को पता चलता है. सो बाकी के पूल के मैच होने के 2 राउंड के बाद आपको पता चल सकता है कि हाँ कौन सी टीम दावेदार हो सकती है. जी, आखिरी सवाल कि मतलब आने वाले जो मैचेज हैं उसमें कौन कौन से ऐसे मैच हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो काफ़ी एक्साइटिंग मैच हो सकते हैं, काफ़ी डिसाइसिव मैच हो सकते हैं? स्पेशली जो न्यू कंट्रीज़ जो भी क्वालिफाई हुए हैं, काफ़ी सारी न्यू कंट्री क्वालिफाई हुए हैं, उसमें हमें प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है बिकॉज कि वो टीम पहले बार पार्टिसिपेट करती होंगी. बट बाकायदा जो अगर अदर टीम्स कहेंगे जैसे फ्रांस हो गया, अर्जेंटीना का मैच बाकी, फ्रांस का बाकी, पोर्चुगल बाकी है, इंग्लैंड बाकी है. सो ऐसे कुछ कंट्री हैं जिनके जो ऑलरेडी ये वर्ल्ड कप में हमेशा रेगुलर रहे हैं, तो उनका जो साइड है और उनके जो टैक्टिकल स्ट्रैटेजी जो प्लान्स हैं किस तरीके से एग्जीक्यूशन करते हैं इस वर्ल्ड कप में, वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट पूल के 2 मैचेस पे निर्भर करता है. फर्स्ट पूल के 2 मैचेस पे. चंदन साहब आपने हमसे बात की और मैच के डेवलपमेंट के बारे में बताया, ब्राज़ील के बारे में बताया और जो नए नियम फीफा ने इस वर्ल्ड कप में लॉन्च किए हैं या इम्पोज किए हैं उसके बारे में बताया. इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद. थैंक यू सर, थैंक यू. तो ये थे चंदन राठौर जी, लखनऊ के इकाना स्टेडियम के फुटबॉल कोच, जिनका कहना है कि फीफा ने इस बार के वर्ल्ड कप को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा रोमांच उसमें भरने के लिए कुछ नियम परिवर्तन किए हैं, जिसमें थ्रो इन का नियम जो है वो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आपको खिलाड़ी को बॉल को मैदान में डाल देना है. तो इस वजह से जो है ये इस बार का वर्ल्ड कप जो है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रोमांच भरा होने जा रहा है. तो इस रोमांच भरे पलों की, इस रोमांच भरे मैचों की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और चंदन राठौर जी हमें बताते रहेंगे कि कौन सा मैच कैसा हुआ और कौन सा मैच कौन सा प्लेयर और कौन सा देश जो है वो काफ़ी मजबूती से इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की तरफ आगे बढ़ रहा है. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 की. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद.